डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और अखिल भारतीय इमाम संगठन के बीच हुई बैठक ने देश में धार्मिक सद्भाव और आपसी संवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। यह ऐतिहासिक बैठक वीरवार को हरियाणा भवन में आयोजित की गई, जिसमें देश भर से 50 मुस्लिम धर्मगुरु और बुद्धिजीवी शामिल हुए। बैठक आयोजन AIIO द्वारा किया गया था, जिसकी अगुवाई संगठन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने की। इस बैठक में RSS की ओर से कई शीर्ष पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसमें सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले, सह सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल, वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार और भाजपा के संगठन महामंत्री BL संतोष शामिल थे। इस स्तर की प्रतिनिधित्व के साथ ये बैठक अपने आप में बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक का प्रमुख एजेंडा भारतीय मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर मार्गदर्शन देना, अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देना, शांति एवं सहयोग को स्थापित करना और सांस्कृतिक सामाजिक विकास के लिए मिलकर काम करना रहा। AIIO के अनुसार इमामों के बीच एकता और राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समाज की भूमिका को मजबूत करना इस बातचीत की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल था। ये भी चर्चा का हिस्सा रहा कि कैसे मुसलमान भारत की सांझी विरासत में अपनी सकारात्मक भागीदारी को और मजबूत करें। मोहन भागवत पहले भी कई बार मुस्लिम बुद्धिजीवियों और धार्मिक नेताओं से संवाद कर चुके हैं। उनके नेतृत्व में RSS की ओर से पिछले कुछ वर्षों में ये स्पष्ट संकेत दिया गया है कि संगठन अब केवल हिंदू समाज तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद के जरिए राष्ट्र निर्माण में सहभागिता चाहता है। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। भागवत ने पहले भी कहा था कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है और सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मिलकर देश की तरक्की में भाग लेना चाहिए। ये बैठक भी इसी सोच का विस्तार मानी जा रही है। AIIO के प्रमुख डॉक्टर उमर इलियासी, जो स्वयं विभिन्न धार्मिक संगठनों के साथ संवाद के पक्षधर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ धार्मिक एकता नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। उन्होंने मोहन भागवत और RSS प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये बैठक नफरत की नहीं, मोहब्बत और साझेदारी की मिसाल बन सकती है। इलियासी ने यह भी बताया कि संगठन भारत में लगभग 5 लाख इमामों का प्रतिनिधित्व करता है और 2 करोड़ से अधिक मुस्लिमों के धार्मिक और सामाजिक मार्गदर्शन का काम करता है। ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, चुनावी राजनीति, धार्मिक टकराव और सामाजिक बिखराव की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में RSS और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच संवाद एक सकारात्मक और संतुलित पहल के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बैठक सिर्फ प्रतीकात्मकता नहीं, बल्कि नीतिगत बदलाव और सामाजिक समरसता की दिशा में एक ठोस कदम है। खास बात यह भी रही कि इसमें किसी राजनीतिक दल के मंच या प्रचार की झलक नहीं दिखी, बल्कि सीधे समाज स्तर पर संवाद पर जोर रहा। हालांकि इस बैठक को लेकर कुछ कट्टरपंथी विचारधाराओं के लोगों ने आलोचना भी की है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने RSS से संवाद को समर्पण की तरह देखा, तो वहीं कुछ हिंदू संगठन इससे अनावश्यक नरमी बता रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने इसे सार्थक पहल माना है और उम्मीद जताई है कि इससे भविष्य में कई सामाजिक तनावों को कम किया जा सकेगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।